हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मेरे पास ना 2 केक्स के ऑर्डर हैं और ये जो दोनों केक हैं ये मुझे हाफ हाफ केजी के रेडी करने हैं। सो इसके लिए जो पहला स्पॉन्ज है वो मैंने बेक किया है 6 इंच के टिन में और 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया था मैंने ये बैटर बनाने के लिए। और फिर आपके सामने मैंने ना इसको 2 स्लाइस में कट कर लिया है। अब जब एक स्लाइस को कट किया मुझे लगा ना एक स्लाइस थोड़ी सी अनइवन कट हुई है सेंटर में से। सो मैंने पहले सोकिंग की, फिर जहाँ से मुझे अनइवन पार्ट लग रहा था वहाँ पर थोड़ी सी ना मैंने क्रीम अप्लाई कर दी और जो टॉप से हमने थोड़ा सा पार्ट रिमूव किया था स्पॉन्ज का उसको मैंने उस क्रीम के ऊपर स्टिक कर दिया। तो इस तरीके से कभी आपको भी लगे कि स्पॉन्ज की लेयर अनइवन कट हुई है तो आप इस तरीके से ना उसको बैलेंस कर सकते हैं। और अब यहाँ पर फ्रूट की फिलिंग ऐड करने से पहले ना मैं जो भी मेरे पास क्रश अवेलेबल होते हैं मैं उनको बीच में ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि फ्रूट्स के साथ में जब क्रश का टेस्ट ऐड हो जाता है ना तो वो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है, टेस्ट एनहांस हो जाता है। सो आप भी ऐसे मिक्स क्रश बीच में ऐड करके ना ट्राई कीजिए बनाने का कभी केक। उसका सच में आपके कस्टमर ना आपसे इम्प्रेस होंगे टेस्ट वाइज भी और आपके पास ऑर्डर्स बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी फ्रेश फ्रूट था उसमें ना मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कंपोट भी मिक्स कर दिया था इस फ्रूट में, जिससे कि फ्रूट जो है ना वो अच्छे से बाइंड हो जाता है और उसके बीच में फिलिंग करने में आसानी होती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने हाफ फ्रूट फिल किया था बीच में और हाफ बचा लिया क्योंकि वो मेरा दूसरे केक में जाना है। और फिलिंग करने के लिए ना टोटल मैंने 200 ग्राम फ्रूट लिया है। फ्रेश फ्रूट जो है मिक्स 200 ग्राम है, यानी कि मैं 100 ग्राम जो है ना अपने दोनों केक्स में फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट की फिलिंग करने के बाद ऊपर थोड़ी सी और क्रीम अप्लाई की मैंने और अच्छे से ना उसको फ्रूट को पैक कर दिया क्रीम के बीच में। फिर ऊपर लास्ट लेयर रख दी है और यहाँ पर जल्दी से मैंने ना क्रम कोटिंग कंप्लीट कर दी है। फिर कुछ टाइम केक को मैंने फ्रिज में रखा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो फाइनल आइसिंग करनी थी मुझे, उसके लिए ना मैंने लेमन येलो शेड मिक्स की है क्रीम में, तो जिससे ना ये एक ब्राइट सा येलो शेड बन गया था। तो इसको पाइपिंग बैग की हेल्प से ही मैंने अप्लाई कर दिया है सारे केक के ऊपर और मैं अब इसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए क्रीम को और यहाँ पर फाइनलाइजिंग कंप्लीट कर दूंगी। तो ये जो आज के दोनों ऑर्डर हैं ये मुझे एक ही मेरे क्लाइंट से मिले हैं। उनको ना दोनों केक्स एक ही दिन में चाहिए थे, बट एक उनको मॉर्निंग में चाहिए था केक और एक उनको इवनिंग में चाहिए था और दोनों का फ्लेवर सेम ही था और दोनों हाफ केजी के ही केक्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन उन्होंने कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना लीजिए। तो क्रम कोट करने के बाद जब फाइनलाइजिंग करते करते ही मैंने दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लगाया कि मुझे आज कैसा डिज़ाइन बनाना है, बस उसी अकॉर्डिंग ही मैंने काम शुरू किया। फाइनलाइजिंग देखिए कंप्लीट हो गई थी। ऊपर टॉप पर ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश के साथ में भी इफेक्ट दिया है। फिर डिज़ाइन बनाने के लिए ना मैंने इस येलो शेड को थोड़ा सा लाइट किया और ओपन स्टार नोजल का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये पैटर्न बनाया। फिर यहाँ पर एक एक लीफ मैंने और बनाते हुए इसी डिज़ाइन को ना थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। अब इसके बाद में जो क्रीम मेरी बची थी ये काम करने के बाद में उसमें मैंने सबसे पहले बजूका पिंक शेड ऐड किया। देन उसको मिक्स करके फिर ना मैंने मैजिक रेड की भी एक दो ड्रॉप बीच में ऐड कर दी। तो देखिए कितना प्यारा सा ना एक सोबर सा रेड शेड बन गया था, जो कि ना तो प्रॉपर रेड था ना ही प्रॉपर पिंक था, बस एक बड़ा ही प्यारी सी ये कलर की ना टोन बन गई थी। फिर मैंने छोटे साइज की 2D नोजल का यूज किया जिसके साथ में ना मैंने ऊपर कुछ रोजेट बनाए। फिर बीच में और भी मैं रोजेट बनाना चाहती थी, कुछ समझ नहीं आया तो पहले मैंने ना यहाँ बॉटम में भी डिज़ाइन बना दिया था, जिससे कि थोड़ा सा बॉर्डर बनाकर ना केक की लुक भी और बड़ी लगने लग जाती है। फिर उसके बाद में ऊपर मैं कहीं कहीं पर और रोजेट बनाना चाह रही थी, सो इसके लिए मैंने रोजेट के पास में बीच में गैप छोड़ते हुए ना कहीं कहीं एक एक और छोटा छोटा रोजेट बना दिया था। तो डिज़ाइन में कहीं पर 2 रोजेट थे, कहीं सिंगल रोजेट था। फिर उसके बाद में लीव्स बनाने के लिए मैंने ग्रीन एंड ब्राउन शेड में मिक्स किया है क्रीम को और इसमें थोड़ी सी लिक्विड क्रीम मैंने और ऐड की है और पाइपिंग बैग को आगे से ही उल्टा वी का कट देते हुए थोड़ी सी लूज क्रीम के टेक्सचर के साथ में ना मैंने ये लीव्स बना दी थी। और फाइनली अब थोड़ी सी मुझे डेकोरेशन करनी थी, सो मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। और ये देखिए कुछ मैंने सिल्वर ग्लिटर भी डाल दिया है, इससे ना केक के ऊपर शाइनिंग आ जाती है और डिज़ाइन देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट केक का
और डिजाइनिंग है वो हो गई थी कंप्लीट। बस इसके ऊपर मुझे इतना ही काम करना था और जो नेम है वो मैंने एंड में यहाँ पर ना फॉन्टेंट के ऊपर लिखकर केक डिलीवर करने से पहले लगा दिया था। तो बताइए इस केक की डेकोरेशन आपको कैसी लगी? आई होप कि आप कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट केक की ओर। अब दूसरा केक भी हाफ केजी का है, बट इसको मैंने बेक किया है 5 इंच के टिन में, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा हाइट में बनाना था। सो इसके लिए 5 इंच का टिन यूज़ किया मैंने। और इसको ना अब मैं स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ और फिर इसके बीच में भी मुझे फ्रेश फ्रूट की ही फिलिंग करनी है। अब ये जो सेकंड केक है ये क्लाइंट को चाहिए था इवनिंग में, बट मैंने ना दोनों केक्स मॉर्निंग में ही रेडी कर दिए थे, क्योंकि कारण ये था कि मुझे लगा कि अगर मेरी क्लाइंट चाहें, उनको ठीक लगे, तो वो दोनों केक्स ना एक ही टाइम पर ले जा सकते हैं। इससे ना उनका चक्कर भी बचेगा बार बार आने का। तो बस यही सोचते हुए मैंने दोनों केक्स एक ही बार रेडी कर दिए। और दूसरा रीजन ये भी था, कई बार ना हमारे पास किसी भी टाइम केक का ऑर्डर आ जाता है, सो हमें उस अकॉर्डिंग भी अपने टाइम को सेव करना होता है। इसलिए भी मैंने दोनों केक एक ही बार बना दिए, क्योंकि मटेरियल तो एक ही बार बनाया मैंने, एक ही बार क्रीम व्हिप की थी, फ्रूट भी एक ही बार तैयार कर लिया था जो बीच में ऐड करना है। सो मैंने दोनों केक्स एक ही बार रेडी कर दिए थे। और आज ना मैंने दोनों केक्स के लिए 450 ml क्रीम व्हिप की थी। और फ्रूट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने टोटल ना 200 ग्राम लिया था बीच में ऐड करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए मुझे 2 लेयर्स में फ्रूट ऐड करना था, सो मैंने वो कम्प्लीटली बीच में फ्रूट ऐड कर दिया था। सो आपको ना ये आइडिया हो जाता है जब आप काम करते हैं कि सिंगल लेयर में आपको कितना फ्रूट डालना है, और अगर आप केक को 3 लेयर्स में कट कर रहे हैं तब 2 लेयर्स में आपका बीच में कितना फ्रूट ऐड होगा। सो बस इसी अकॉर्डिंग देखिए मैंने एक ही बार फ्रूट लिया था और आइडिया से ना मैंने दोनों ही स्पॉन्जेस में फ्रूट ऐड कर दिया था और कहीं पर भी फ्रूट कम नहीं पड़ा, दोनों ही केक्स में इक्वली आया है। तो इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने बहुत सी लाइट ही एक शेड बनाई है ब्लू कलर की। तो इसके लिए मैंने मैजिक का आइस ब्लू कलर बीच में ऐड किया है, ये जेल कलर है जिसके साथ कि मैं केक की ना फाइनलाइजिंग कंप्लीट करने वाली हूँ। क्योंकि जो एक डिज़ाइन मेरे माइंड में था इस केक को लेकर, उसके साथ में ना अब जो नेक्स्ट मुझे कलर बनाना है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू टोन में बनाना था, इसलिए मैंने बेस को ना बहुत ही ज़्यादा लाइट रखा था। तो अब इसकी भी फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कर दिया था मैंने। और आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने नोजल नंबर R11 का यूज़ किया है, जिससे कि हम रोज़ पेटल्स बनाते हैं। अब देखिए फाइनलाइजिंग करते हुए ना नीचे मुझे लग रहा था कि इस केक के ना बेस में थोड़ी सी क्रीम कम है, क्योंकि वो ना एक सूदिंग सा इफेक्ट नहीं आ रहा था क्रीम से, तो थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा क्रीम और अप्लाई की। हालांकि इस पर डिजाइन बन ही जाना था, फिर भी जब हमें पता होता है कि हमारे काम में ना कहीं कुछ कमी रह गई है और जिसे हम कवर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो साथ के साथ में ना हमें जरूर उस पार्ट को कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगाते ही जो है ना एक स्मूथ सा इफेक्ट आ गया था साइड वॉल्स पर केक की। और इसके बाद में यहाँ पर मैंने जल्दी से फाइनलाइजिंग कंप्लीट कर दी है। ऊपर थोड़ा सा मैंने स्वर्ल का डिजाइन बना दिया है। और अब यहाँ पर मैंने नोजल नंबर R11 का यूज किया है। जो इसका ब्रॉड वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर की ओर रखा है और जो नैरो पार्ट है वो नीचे की ओर रखा है। तो बस इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा सा पाइपिंग बैग को ना हिलाते हुए और मैं यहाँ पर साइड पर इस तरीके से ना ये डिजाइन बना रही हूँ। जैसे हम केक पर रफल्स बनाते हैं वो हम हॉरिजेंटली बनाते हैं, और ये जो रफल्स है ना हम वर्टिकली बना रहे हैं। तो चाहे आप ऊपर से नीचे बना लें या नीचे से ऊपर की ओर बना लें, इनकी लुक इसी तरीके की ही आने वाली है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दिया था साइड वॉल्स पर, और ये देखने में बहुत प्यारा भी लग रहा था। अब टॉप का डिज़ाइन ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा बनाऊंगी। तो देखिए जो रफल्स ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी उनको मैंने सीजर के साथ में ना कट कर दिया। फिर मैंने सिंगल होल वाली नोजल ली और उसके साथ में ना इस तरीके से ऊपर छोटे छोटे से ना मैंने स्टार पाइप कर दिए थे। तो कुछ डिजाइन समझ में नहीं आ रहा था अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊं, क्योंकि जो साइड का डिजाइन था वो मुझे लग रहा था कि उसकी लुक कम हो जाएगी अगर मैं ऊपर ज्यादा डिजाइनिंग कर देती हूँ। तो बस इसी को ना बात को सोचते हुए मैंने ऊपर ये छोटे छोटे से ना सिंपल ड्रॉप्स से बना दिए थे, और इसको मैंने अट्रैक्टिव करने के लिए ऊपर स्प्रे भी किया, बीच में मैंने स्प्रिंकल भी ऐड कर दिए। और इस केक को पूरा कंप्लीट रेडी करके मैंने फ्रिज में भी रख दिया और अपने दोनों केक
केक्स की मैंने साथ में पिक्स भी ले चुकी थी। सो एक केक तो मैं अपने क्लाइंट को मॉर्निंग में ही वो मुझसे ले गए थे, उनको दे दिया था। बट इस केक का डिज़ाइन ना अभी भी मुझे कुछ जच नहीं रहा था। सो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ी-सी क्रीम तो है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। सो इस केक को ना डिलीवर करने से पहले मैंने क्लाइंट के साथ में भी इसकी फ़ोटो शेयर की, तो उन्होंने भी कहा कि ऊपर का डिज़ाइन उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर मेरे पास क्रीम दोनों ही कलर की लकीली उस दिन बची हुई थी। मैंने जो ब्लू क्रीम बची थी उसमें व्हाइट क्रीम को और ऐड किया और उसको फिर मैंने पाइपिंग बैग में डालकर और फिर छोटे साइज में जो 1 एम नोजल के जैसी नोजल आती है उसको मैंने बीच में ऐड किया। तो यहाँ सबसे पहले तो जो ऊपर का पार्ट था ना वो जितना मैं प्लेन कर सकती थी मैंने प्लेन कर दिया। फिर यहाँ मैंने मिक्स कलर ऐड किए बीच में, जो ब्लू क्रीम थी और व्हाइट क्रीम थी, और बस इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर ये रोजेट्स बना दिए। फिर जो केक का टॉप पार्ट है ना वो सारा ही मैंने ये रोजेट्स बनाकर ही कवर कर दिया और उसके बाद में कुछ स्प्रिंकल ऐड किए। तो इस डिज़ाइन के साथ में ना इस केक की लुक जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। तो इस तरीके से मैंने उस दिन के अपने दोनों ही केक के ऑर्डर कंप्लीट किए। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी टर्न है, आप बताइए कि आपको आज की केक डेकोरेशन की वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।